देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। भारत सरकार ने उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। खून के बदले आजादी देने का वादा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश में अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतर गए थे। आइए जानते हैं ऐसी ही एक ऐतिहासिक घटना। साल 1937 का वो दौर था जब कांग्रेस ने सरकार बनाई और जमीन पर उतरकर खूब काम करने लगे। उस वक्त वाम राजनीति भी अपने शिखर पर थी। तब यह कहा जा रहा था कि यही समय है जब आंदोलन को असली जामा पहनाकर अंग्रेज सरकार की चूल्हे हिला दी जाए और पूर्ण स्वराज हासिल किया जाए। फिर इस चुनाव में गांधी जी के कहने पर इन्हीं सब नेताओं ने पट्टाभी सीतार मैया को उम्मीदवार बनाया, लेकिन हुआ ये कि चुनाव बोस जीत गए। चूँकि सितार मैया गांधी जी की तरफ से खड़े किए गए थे उम्मीदवार, इसीलिए गांधी जी ने तब ये कहा कि ये मेरी हार है। फिर वो दौर भी आया जो ब्रिटिश शासन के सामने द्वितीय विश्व युद्ध की चुनौती आ गई। अब ऐसे में सुभाष चंद्र बोस की स्ट्रैटेजी थी कि ये एकदम सही समय है कि आंदोलन किया जाए। अंग्रेजों को पहले से प्रेशर है, आंदोलन का दबाव होगा तो हमें आजादी आसानी से मिल जाएगी। फिर आपसी असहमति धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से नई पार्टी बना ली। भगत सिंह को फांसी की सजा से रिहा करने के लिए वे जेल से प्रयास कर रहे थे। उनकी रिहाई के लिए उन्होंने गांधी जी से बात की और कहा कि रिहाई के मुद्दे पर किया गया समझौता वे अंग्रेजों से तोड़ दें। इस समझौते के तहत जेल से भारतीय कैदियों के लिए रिहाई मांगी गई। गांधी जी ब्रिटिश सरकार को दिया गया वचन तोड़ने के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद वे गांधी और कांग्रेस के काम करने के तरीके से बहुत नाराज हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस के जीवन और मृत्यु का आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। उस हादसे में नेताजी बच गए थे या मारे गए थे, इसके बाद में आज तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। नेताजी के ज्यादातर विमान दुर्घटना वाली थ्योरी को तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते हैं। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आई और लंबे समय तक जारी रही। आजादी के बाद भारत सरकार ने नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन किया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2015 को नई दिल्ली स्थित नेशनल आर्काइव्स में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें सार्वजनिक की थी। प्रधानमंत्री ने इन फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया था। इससे पहले नवंबर 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय तरीके से लापता होना और इससे संबंधित मामलों में करीब 29 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। अगर ऐसी ही रिसर्च स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।